कल हमने एक टॉपिक किया था प्रोराटा वाला, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सुजुकी लिमिटेड ने फिलहाल 60,000 शेयर्स इशू किए हैं। 10 रुपीज वाला 30% प्रीमियम यानी 10 का 3 रुपीज होगा। 13 रुपीज कंपनी ने कैसे मंगवाए हैं? एप्लीकेशन पे 3.5, अलॉटमेंट पे 5.5, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड कॉल पे 2। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 95,000 की रिसीव हुई है, यानी कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की गुडविल इतनी ज्यादा है कि लोग चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम शेयर्स काश मिल जाएं, तो लोगों ने एप्लीकेशन ज्यादा दे दी। कंपनी कंफ्यूजन की सिचुएशन में आ चुकी है कि कंपनी कैसे शेयर अलॉट करे, तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले यहाँ लिखा करो अप्लाइड, कंपनी ने, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, और यहाँ पे लिखा करो कंपनी मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकती है। थोड़ा स्पेस छोड़कर यहाँ लिखोगे पब्लिक ने अप्लाई किया 95,000 और कंपनी मैक्सिमम अलॉट कर सकती है 60, इससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यानी दर्शन की लाइन है जो, ये रही एप्लीकेंट की लाइन, जिन्होंने 80,000 अप्लाई किए थे उनको किस बेस पे दिए? प्रोराटा का मतलब होता है कि जितने शेयर्स इस स्पेस में बचे हुए हैं वो सारे शेयर्स दे दो। 60 को कितने दे दिए, इनको 80 को। नेक्स्ट अंडरस्टूड। बाकी कितने बचे? 95 में से 80 माइनस करो। इनके लिए एक भी शेयर नहीं बचा। इनको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही प्यार के साथ कहा गया है कि सॉरी, हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएंगे, आपने जो हमें पैसा दिया है हम आपको वो एज इट इज बाई इज्जत वापस कर देंगे। ठीक है जी। कल मैंने एक रूल बताया था, डिफरेंस को डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन से 3.5 से। ये वाला अमाउंट आप एडजस्ट करोगे किस पे, कि जिस शेयर होल्डर के ग्रुप ने 80,000 शेयर अप्लाई किए उनको मिले 60,000, उनका पैसा एक्सेस में आया तो उनको हम बोल देंगे कि भैया आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो देनी है, आपका ये वाला पैसा हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। एक पर्सन था जिसने 15,000 शेयर अप्लाई किए थे, बड़ी उम्मीद के साथ उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था 52,500। कंपनी इसको एक भी शेयर नहीं दे पाई तो इसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैंक। बैंक इसलिए लिखा है कि पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और साथ में लिख सकते हो रिटर्न टू इसको शेयर होल्डर। तो दो रूल हो गए, क्या? डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, उसके सामने क्या लिखोगे, अलॉटमेंट। नील वालों को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, उनके पैसे वापस। फर्स्ट एंट्री, वैसे तो इसमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है, जिस एंट्री में बैंक हो तो उसके लिए कैश बुक या बैंक अकाउंट बनाओगे और वहां लिख दोगे टू शेयर एप्लीकेशन। तो प्रॉपर एंट्री कर रहे हो, उसके बाद बना लेना बेशक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इस वाली एंट्री में वही अमाउंट लिखा जाता है जितना पब्लिक अप्लाई करती है, चाहे वो कम करे चाहे वो ज्यादा। पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? 95,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है? 3,32,500। नेक्स्ट एंट्री तो जो हम करते ही हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम करते ही करते हैं। कंपनी ने शो करा है कि जो एक्सेस पैसा आया था वो हमने कहाँ कहाँ एडजस्ट किया, 70,000 अलॉटमेंट पे, 52,500 वापस। तो यही दो वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं सेकंड एंट्री में। क्या लिखना है? टू शेयर अलॉटमेंट, की कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया और कुछ पैसा वापस किया। यहाँ पर लिखो 3,32,500 कंपनी के पास आए। कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट किए थे? 70। वापस कितने किए थे? 52,000। इसमें से ये माइनस कर दो दोनों। वैसे भी कंपनी मैक्सिमम कितना रख सकती है? जितने शेयर्स इशू किए मल्टीप्लाई बाय 3.5 के हिसाब से कंपनी मैक्सिमम 2,10,000 ही रख सकती है। उससे एक्सेस में जो आया है कंपनी ने शो कर दिया कि उसका क्या ट्रीटमेंट किया है। यहाँ तो कोई डाउट? थर्ड एंट्री वही जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आता। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो हर इंस्टॉलमेंट में ही होता है, बस जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हो ड्यू के टाइम पे प्रीमियम को क्या कर दिया जाता है? क्रेडिट। एक फर्स्ट एंट्री ही है जिसमें पब्लिक अप्लाई करती है, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी के पास एक्चुअल में शेयर्स थे कितने, 60। ये वो वाली बात होगी, बताया था मैंने, एग्जांपल दिया था कि एक कॉलेज में 60,000 सीट्स है, एडमिशन लिया बच्चों ने, 95,000 स्टूडेंट्स ने। कॉलेज वाले अलॉट कितना कर सकते हैं? फीस से भी कितनों से मंगवाएंगे? 60 से। तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का मैसेज 60 को ही जाएगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5.5,
3,30,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 3, 1,80,000 माइनस करो, यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000। फोर्थ एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी ने 3,30,000 रुपीज मंगवाए थे, जिसमें से अलॉटमेंट के कुछ पैसे पहले ही आ रखे हैं जो हमने एडजस्ट भी किए थे। ये रे, हमने एप्लीकेशन के टाइम पे 70 एडजस्ट किए थे, वो बाद में नहीं मिलेंगे, 70 माइनस कर दो। ये लिखा हुआ है आपके पास, एक्स एक प्राणी था जिसके पास 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे, फेल टू पे द एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, एंड हिज शेयर वर वाई एक पर्सन था जिसके पास कितने शेयर्स थे 2500 शेयर्स, फेल टू पे द टू कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल और इसके शेयर फॉरफिट कब किए गए। तो कहने का मतलब है अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ किसने नहीं दी, एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो कल 5 स्टेप लिखवाए थे मैंने, कितने स्टेप, प्रोराटा वाला क्वेश्चन होना चाहिए, कौन से वाला, सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर कोई पर्सन नहीं देता, क्योंकि पूरे चैप्टर में दूसरी मतलब पूरे क्वेश्चन में दूसरी एंट्री में चेंज है और ये फोर्थ एंट्री में चेंज है, बाकी तो सब पहले वाला ही है। और फोर इसी में बच्चे गलत करते हैं और उसको ठीक करने के लिए मैंने 5 स्टेप लिखवाए थे। हेडिंग क्या बनती है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। स्टेप 1 अप्लाइड और अलॉटमेंट। हमें चेक करना है अगर एक्स को 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे तो उसने अप्लाई कितने किए थे। एक्स इन दोनों में से इस ग्रुप में है, जिसने 80 अप्लाई किए थे उनको कितने मिले थे, एक्स इस ग्रुप में, एक्स इसके बीच में, उसको 1500 शेयर अलॉट हुए थे तो उसने अप्लाई क्या किए होंगे, ज्यादा ही किए होंगे। तो जो चीज निकालनी है वो 80 ऊपर रखोगे, 60 नीचे इंटू 1500, 80 अपॉन 60 इंटू 2000 शेयर अप्लाई किए थे उसने। स्टेप 2 अप्लाइड माइनस अलॉटेड। 2000 शेयर्स अप्लाई किए थे उसने, उसको मिले कितने थे 500, उसने एक्स्ट्रा शेयर अप्लाई किए थे, एक्स्ट्रा अमाउंट गया हुआ है उसका। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 2 को मल्टीप्लाई करना है, 500 शेयर्स की मनी एक्स्ट्रा गई हुई है, एप्लीकेशन कितने की है 3.1750 एक्स्ट्रा गए हुए हैं कंपनी के पास। हम कह रहे हैं स्टेप 4 क्या है, अलॉटेड इनटू गोपाल को 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसकी अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है 5.82। हम कह रहे हैं कि गोपाल के पास 1500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, कितने 8250। स्टेप 5 क्या कहता है, नो डाउट उसके 825, स्टेप 4 माइनस स्टेप 3, नो डाउट उसके 8250 बनते हैं, बट उसके पैसे कुछ एक्स्ट्रा रखे, कितने, उसने कितना अमाउंट नहीं दिया अलॉटमेंट का। ये 5 स्टेप लगाने से आपका आंसर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन जाता है। 330 मंगवाए थे, 70 पहले याद रखे थे, एक्स के पास 1500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के 6500 रुपीज। जैसे ही आप आंसर मैच करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। तो चेंज कहाँ पे आया अभी तक, रूल क्या था प्रोराटा वाले में, डिफरेंस को एप्लीकेशन से, उसके सामने अलॉटमेंट, नील वालों को बैंक, ये दोनों चीजें कहाँ लिखोगे सेकंड एंट्री में। थर्ड एंट्री वही है जो तुम करते आ रहे हो बचपन से। फोर्थ एंट्री में 5 स्टेप याद करो और क्वेश्चन को ठीक कर दो। एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री ना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिए तो अलॉटमेंट के बाद कर देंगे ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे द हिज शेयर वर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए, तो इसलिए फर्स्ट कॉल का मैसेज जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। 60,000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की थी, 1,20,000 रुपीज मंगवाए गए। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और चेक करोगे कि फर्स्ट कॉल किस किस पर्सन ने नहीं दी। एक्स के पास 1500 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल नहीं दी। वाई के पास 2400 शेयर्स थे, फेल टू पे द टू कॉल, का मतलब ना तो फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल। अभी हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट कॉल पे, किसके ऊपर, तो फर्स्ट कॉल एक्स के पास भी शेयर्स थे, वाई के पास भी शेयर्स थे, दोनों ने ही फर्स्ट कॉल के पैसे। एंट्री तुम्हें बताइए क्या होती है, बस सेकंड इंस्टॉलमेंट में ही 5 स्टेप लगते हैं, उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट तो सिंपल सी है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के सामने अमाउंट लिखो 1,20,000, 15 + 24 3900 शेयर्स ने 2 रुपीज
₹7800 नहीं आए तो आंसर आएगा 1,12,000। देन क्लियर कट मेंशन है एक्स को मौका नहीं दिया गया सेकंड कॉल मंगवाने का, एक्स के शेयर्स फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए गए। फॉरफिट की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स पे फोकस रहेगा क्योंकि एक्स के शेयर फोकस कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, सॉरी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स ने कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी? अलॉटमेंट नहीं दी थी, और अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी, और अगर प्रीमियम नहीं दिया फॉरफिट के एज्यूम कर रहा हूं मैं, तुमने पहले वाले लेक्चर देख लिए होंगे, पहले वाले लेक्चर टिप्स पे कर लिए होंगे, एंट्री वही बचपन वाली है। तुम्हें वो इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना है जो उसने नहीं दी, सेकंड कॉल मत लिखना क्योंकि सेकंड कॉल मंगवाई नहीं है उससे, और जो दे दिए वो 2 शेयर फॉर फ्यूचर। मैंने तुम्हें बताया था कि फॉरफिट के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है, इंपॉर्टेंट वो होता है शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट कैसे लिखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर ऑफ शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो कितने, मल्टीप्लाई होता है कि एक्स से कितने पैसे मंगवाए गए, 8 मंगवाए गए। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉल उससे फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं, और अगर सेकंड कॉल नहीं, शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम नहीं आता, क्या नहीं आता, इसलिए फेस वैल्यू थी ₹10, 10 में से सेकंड कॉल नहीं मंगवाएगी तो कॉल्ड अप कितने हैं, यहाँ लिखो 12,000। 1500 इंटू प्रीमियम, अलॉटमेंट के सामने अमाउंट सोचने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, 1500 इंटू 5.5 करते हैं, पर हमने 5 स्टेप निकाले थे और उसकी हेडिंग थी अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन, उसके सामने अमाउंट निकला था हमारा 60, बस अलॉटमेंट के साथ, बाकी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 इंटू 2 3000, इसमें से माइनस करो, ये आएगा आपके पास 7000। कोई डाउट? यहाँ तक तो भाई सिंपल सी एंट्री थी, बेसिक सी, जो अभी मेन जिसकी वजह से क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी आना है। सेकंड कॉल का मैसेज जाएगा इसके बाद, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है, लिखा हुआ है इसके बाद इसमें ना, उसने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब सेकंड कॉल मंगवाई गई थी। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 60, कितने इशू किए थे, जो हमने एप्लीकेशन भी रिसीव करी, अलॉटमेंट के पैसे भी मंगवाए 60 से, फर्स्ट कॉल के पैसे भी मंगवाए 60 से हमने, फर्स्ट कॉल के बाद 1500 शेयर्स का यानी एक्स का नाम काट दिया गया। जैसे कि एक कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स थे, 2 बच्चों के नाम काट दिए, तो फीस कितनों से मंगवाई जाएगी, 48 से, जो कि हम एग्जांपल लेते आ रहे हैं काफी टाइम से। सेम सिचुएशन इसमें भी है, टोटल 60,000 शेयर्स थे, जिसमें से 1500 शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब जब्त कर लिए, कंपनी के पास ये शेयर्स वापस आ चुके हैं। एट प्रेजेंट जो मार्केट में जो शेयर्स हैं वो है 58,000, तो जो सेकंड कॉल का मैसेज जाएगा वो जाएगा 58,000 मल्टीप्लाई बाय 1,17,000 कंपनी मंगवाएगी। रिसीव के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक करो सेकंड कॉल किसने नहीं दी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के सामने अमाउंट लिखो 1,17,000 मंगवाए थे। सिर्फ और सिर्फ एक वाई एक ऐसा पर्सन था जिसने सेकंड कॉल के पैसे, क्योंकि एक्स को तो मैसेज ही नहीं गया, एक्स को तो शेयर ही फॉरफिट कर लिए थे, तो सिर्फ वाई ने ₹2 नहीं दिए, 4800 रुपीज नहीं दिए, इसके अमाउंट जो आया, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द, किसके शेयर फॉरफिट किए गए, फॉरफिट की एंट्री वही बचपन वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ वाई पे, किस पे रहेगा, चेक करो वाई ने कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट तो दे चुका है ना, वो दे ही चुका है, सिर्फ फर्स्ट और 2 कॉल्स के बारे में लिखा हुआ है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, और जो दे चुका है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे 2 शेयर, इसकी कॉल्ड अप कितना लोगे भाई, 10, क्यों, क्योंकि इसके शेयर फॉरफिट कब कर रहे हैं, सेकंड कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल 2400 इंटू 2, 2400 इंटू 2 माइनस करो 14,000, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक भी कुछ नया नहीं है, पहले वाला ये कल वाला, अभी किस वजह से करा रहा हूँ अभी आने वाला है वो रास्ते में। एंट्री नंबर 11, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 3000 शेयर्स वर सोल्ड टू एज, जेड ने कितने पे करे, फुली पेड अप, 10 वाला 1.5 क्या हुआ, डिस्काउंट, ही इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी डिस्काउंट दोगे 2 शेयर, कितने शेयर 3000,
मल्टीप्लाई बाय 8.5 25500 3000 इंटू 1.5 4500 और यहाँ पे लिखोगे 50,000। लास्ट एंट्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, अगर तुम्हें ये याद रही तो इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बड़ी ही प्यारी लाइन जो अपनी बुक में तुम मार्क भी कर सकते हो। द होल ऑफ वाई शेयर्स बीइंग, इस 3000 शेयर्स के बीच में वाई के सारे शेयर्स इंक्लूड है। आपको फॉर फ्यूचर का अमाउंट निकालना है कि 3000 शेयर्स के ऊपर हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था। पहले हम क्या करते थे, कम अपॉन ज्यादा इसलिए करते थे कि 500 शेयर फॉरफिट किए थे, उसमें से 300 इशू कर दिए, इसलिए 500 पे पता होता था 300 पे निकालना होता था, इसलिए 300 अपॉन 500 करते थे। कि 500 फॉरफिट किया और 500 ही रीइशू कर दिए, डायरेक्ट ही आ जाएगा, फिर क्यों कम अपॉन ज्यादा करना है। ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि वाई के शेयर सारे के सारे इंक्लूड है। तो भाई जब वाई के सारे शेयर इंक्लूड है तो वाई का तो फॉरफिचर अमाउंट निकालना बहुत आसान है। वाई के कितने शेयर्स थे, 2400 के ऊपर फॉरफिचर अमाउंट कितना है, गिरा 2400 शेयर जब फॉरफिट किए थे, फॉरफिट का अमाउंट कितना था, हमें टोटल कितने पे निकालना है 3000 में से, जिसमें 2400 का पता चल चुका है। बाकी 600 किससे लिए, एक्स से हमने 15 में से 600 लिए, पर 15 का तो हमें पता है फॉरफिचर का अमाउंट, ये कितने गया, ये रहा 1500 का फॉरफिचर अमाउंट पता है कितना है 7000। 15 पे 7000 है तो 6 पे कितना होगा, अब निकाल लो सम अपॉन। तो कहने का मतलब है कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि जिसके शेयर सारे के सारे इंक्लूड हो उसका फॉरफिचर का अमाउंट आप डायरेक्ट लिख लिया करो, बाकियों का कम अपॉन 600 अपॉन 1500 इंटू काट पीट जब हम करेंगे ये बनेगा 2800 प्लस करोगे बनेगा 17,000। तो आ गया 3000 पे फॉरफिचर का अमाउंट, 24 पे ये था, 6 पे ये था, टोटल मिला के कितना बना 17,000। फॉरफिचर में से एक चीज माइनस करनी होती है, आंसर आया है 12,000। जैसे ही आपने ये करा आपका आंसर मैच और आपने करना है, ठीक है। तो यानी कि पूरी सिचुएशन में कहाँ चेंज आया, जिस बच्चे को वो 5 स्टेप निकालने याद रहे, ठीक है, जो उसी में टकते हैं बच्चे वही गलत करते हैं, वो उसको मैंने शॉर्टकट कर दिया है, बढ़िया वाला तरीका। और रूल पहले वाला प्रोराटा बनाने वाला, ठीक है। प्रोराटा का रूल क्या था, डिफरेंस को कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे, नील वालों को बैंक, रिटर्न टू शेयर होल्डर, ठीक है जी। छोटा सा क्वेश्चन था। आज के टाइम में 10 से 15 मिनट रेगुलर किसी टॉपिक पे फोकस करना बहुत मुश्किल है, वो भी ऐसा टॉपिक जो कि स्टडी से रिलेटेड हो या जिंदगी में फ्यूचर में काम आने वाला हो, उस पर फोकस करना आज के डेट में बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप मतलब कुछ इंटरेस्ट वाली चीज हो, रील्स चल रही है, पर रील्स सिर्फ फनी वाली, पढ़ाई वाली नहीं, पढ़ाई वाली में तो 1 मिनट में नींद आ जाएगी कि यार तुम्हारे पास ना ये जितने मर्जी प्रीमियम दियो, डरने का नहीं, प्रीमियम का कोई यूज नहीं है, क्या यूज है, सिर्फ ड्यू के टाइम पे क्रेडिट करना होता है बस, क्या फर्क पड़ता है उससे। मैंने जो तुम्हें बताना था, एक ना ये क्वेश्चन है जय वीरू वाला, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा, डोंट वरी। आ, हो सकता है तुम ही करो ये वाला क्वेश्चन, तुम्हारा मन कर रहा होगा इस टाइम पे करने का। प्रोराटा बना के दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बनाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया एप्लीकेशन से 2.5 37,500, ये क्या लिखोगे इसके सामने, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फिर डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, ये भी कहाँ एडजस्ट होंगे, तो टोटल जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा वो कितना होगा 87,000। ये आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में दिखा देना, सेकंड एंट्री में मतलब। अच्छा, एक ये लिखिए लाइन, द शेयर्स वर फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे स्टेप लगते हैं 5, किस पे, बट इस क्वेश्चन में चेंज किया। एक पर्सन था जिसने कितने शेयर अप्लाई किए थे, ग्रुप कौन सा है, ये वाला। तो जब 5 स्टेप लगाओगे, एक तो ना याद रखना जहां जहां पे अप्लाइड हो ना ये वाला, इसको अलॉटेड में कन्वर्ट कर लेना, किसमें कन्वर्ट कर लेना, अलॉटेड में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन पहले जैसा बन जाएगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन अलॉटेड वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन अप्लाइड वाले हैं। तो 5 स्टेप, पहला स्टेप कौन सा होता है, अप्लाइड और
अब आपके पास क्या गिवन है, अप्लाइड, आपको क्या निकालने हैं, ग्रुप कौन सा है, अलॉटेड निकालना है, ये निकालने हैं। तो जो चीज निकालनी है वो 30 ऊपर, 30 ऊपर 50 नीचे इंटू 4000, यानी उस पर्सन को कितने शेयर अलॉट हुए थे। यहाँ पे काट के ना, पेपर में भी काट देना है इसकी, ऐसे की तैसे, यहाँ पे 2400 लिख देना, और यहाँ अप्लाई की जगह लिख देना अ पर्सन हु अलॉट 2400 शेयर्स। पहले ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। स्टेप टू, 4000 माइनस कितना हुआ, स्टेप थ्री, स्टेप टू को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से 2 पॉइंट। स्टेप फोर, स्टेप फोर बताओ जल्दी, अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना गया 6000। स्टेप फाइव बहुत सिंपल है, 6000 माइनस 4000, आंसर इज, दिस इज कॉल्ड अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉट। 1 लाख शेयर है, 2.5 की अलॉटमेंट है, 2,50,000 ड्यू की एंट्री करोगे, जिसमें से पहले कुछ आ रखे हैं 87,500 पहले से ही आ रखे हैं, और एक पर्सन था जिसके पास 4000 शेयर अप्लाई किए थे, उसने कितने रुपए नहीं दिए, माइनस करोगे ये आएगा आपका 1,60,500, चेक कर लेना आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मैंने तुम्हें क्यों करवाया है, ये मैंने तुम्हें क्यों करवाया है। अलॉटमेंट तो 5 स्टेप लगा लोगे तुम, मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कॉल जब लिखोगे, फर्स्ट कॉल पर 5 स्टेप लिखते नहीं, वो तो नॉर्मल है पहले वाला। फर्स्ट कॉल, ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, 4000 लोग हैं या 2400 लोग हैं, 2400, पता क्यों, 4000 तो उसने अप्लाई किए थे ना, तो मिले कितने थे उसके पास, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहां जहां पे अप्लाइड है उसको कन्वर्ट कर लिया करो किसमें, कि अप्लाइड शेयर का यूज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ही, बाकी यूज नहीं। अगर आप डेली का, लेकिन ज्यादा भी हंसी आ गई, अगर आप डेली का एक पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, बस फिर मिनिमम लिख लो, बस मिनिमम 80 तो मिनिमम है, 80 में से नहीं, हाँ, एट मिनिमम 100 की बात करूँ तो 80 तो मिनिमम है, और आपने सीरियसली को सॉल्व करके याद भी रखा कि यार ये गलती करी है, उसको वहां पे करना भी ठीक है, 90 प्लस तो कहीं नहीं है। और अकाउंट्स में 90 प्लस इक्वलेंट टू 100 ही होते हैं आज की डेट में, क्योंकि जिस लेवल का पेपर आता है बीच में कई बार। ठीक है, और सोच बड़ी मत रखना, छोटी मत रखना गलती से, वो होते हैं। कल मैं तुम्हें करवाऊंगा बैलेंस शीट वाला, यार इस क्वेश्चन को करके जाना पहले तो, भी करो इसको, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है ऑलमोस्ट, और टाइम है अभी, मोर देन इनफ है, और ये बात भी हुई है मेरी बोर्ड में आना है शायद, आना है मतलब है।